Hello bachcho, let's see the given question. The question says a long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of the magnetic field at A by 2 and 2A from axis of the wire is. So हमें option given है A 4:1, option B 3:4, option C 1:1, option D 1:4. So for this question we have been given as a key concept यहाँ पे we will be using the concept of Ampere's circuital law. Ampere's circuital law यहाँ पे हम यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट लाइन इंटीग्रल b bar dot dl bar ओवर अ क्लोज लूप. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू नॉट बाय आई एनक्लोज्ड. दैट इज उस लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज है उसको हम लेते हैं. तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू बेटर समझ में आएगा हमें. तो लेट सपोज ये हमारा एक वायर है. इसका थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना के देख रहे हैं जूम आउट करके. दिस इज द वायर और ये हमें लॉन्ग वायर गिवन है तो इसको हम इन्फिनिटी तक टेंड करवा देते हैं. इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है. सो वी कैन से नाउ अब यहाँ पे ये इसका सेंटर बना लेते हैं. ठीक है. इस तरीके से इसकी सेंटर वाली लाइन है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें एक्चुअली में बोला क्या गया है. हमें बोला जा रहा है कि हमें रेशियो निकालना मैग्नेटिक फील्ड का एट A by 2 and 2A. तो क्लियरली हमें सबसे पहले तो ये पता है कि इसका रेडियस हमें गिवन है A. तो एक पॉइंट आउटसाइड है और एक पॉइंट इनसाइड है. तो पहले हम बात कर लेते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए. लेट्स से ये पॉइंट है वो हमारा पॉइंट P मान लेते हैं इसको. अब इस पॉइंट पे ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेसिकली ये डिस्टेंस है हमें 2A गिवन है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट P से एक लूप कंसिडर करेंगे इस तरीके से जिसको हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं. राइट. अब इस लूप के अंदर करंट कितना एनक्लोज है. इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि जो करंट एनक्लोज होगा वो तो I होगा. लेट सपोज I करंट इज फ्लोइंग इन दिस. ठीक है. तो I करंट विल बी एनक्लोज. अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे. इंटीग्रल b bar dot dl bar विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड. राइट. तो यहाँ पे हमें पता है म्यू नॉट I एनक्लोज तो I होगा. अब इसको हम लिख सकते हैं b dl. अब dl हम जब पूरे लूप के लिए करेंगे सो इट विल बिकम 2 pi x. अब x यहाँ पे 2a है बेसिकली. रेडियस कितना है 2a है तो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू. अब यहाँ से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट या फिर 2a डिस्टेंस पे हमें मिलेगी म्यू नॉट I by 4 pi a सिंपली. ठीक है. ये रिजल्ट आ रहा है तो इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. एंड वी हैव टू बी केयरफुल. हमने 2 pi a यानी कि जब हम लाइन इंटीग्रल लेंगे तो इट विल बी नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. एंड एम्पीरियन लूप का ही सर्कल वो कंसिडर होगा. सो इट विल बी दिस वैल्यू वी आर गेटिंग. ठीक है. अब हमें चाहिए एट अ डिस्टेंस A by 2. मान लेते हैं कि अब ये जो पॉइंट P है अब ये यहाँ पे है. अब इस पॉइंट पे चाहिए तो अब यहाँ पे हमें एम्पीरियन लूप कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है. ये डिस्टेंस कितना है अगर हम देखें ध्यान से तो इट इज A by 2 है ये. ठीक है. इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं लेट से x. तो अब x पे हमें फाइंड करना है. ये तो हमने P पे फाइंड कर लिया तो इसको नाम दे देते हैं PP. अब हम x पे फाइंड करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमें इस लूप के अंदर करंट कितना एनक्लोज कर रहा है वो हमें पता करना होगा. तो करंट एनक्लोज के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला. तो करंट डेंसिटी इज बेसिकली व्हाट करंट पर यूनिट एरिया. ठीक है. तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा J इंटू A. अब A कौन सा है ये एरिया ऑफ दिस लूप है ये. ठीक है. तो वो हम वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं फॉर x. सो फॉर x हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से. ये था हमारा फॉर p. यहाँ पे हम x पे चेक करेंगे तो अगेन फॉर्मूला आएगा इंटीग्रल b बार डॉट dl बार. सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I एनक्लोज्ड. अब I एनक्लोज्ड यहाँ पे हो जाएगा J इंटू A. वी हैव टू बी केयरफुल नाउ. अब A को हम यहाँ पे रखेंगे एरिया ऑफ द लूप यानी कि पहले हम यहाँ पे A ही रख देते हैं इसको. ठीक है. और इसका एरिया हमने माना है A. ठीक. नाउ वी कैन सी कि इसको अब अगेन लिखेंगे हम b डॉट 2 pi A by 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट J pi A स्क्वायर बाय 2 यानी कि नीचे 4 आ जाएगा. ठीक है ना. पाई आर स्क्वायर होता है. आर क्या है यहाँ पे A by 2 तो A by 2 का स्क्वायर विल बी A स्क्वायर बाय 4. क्लियर. ये वैल्यू आ गई. यहाँ से देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल हो गया. तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है एट पॉइंट x इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट J. एक A भी कैंसिल होगा म्यू नॉट JA अपॉन 2. यहाँ से 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसको. 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पे जस्ट 4 ही बचेगा. ठीक है. अब अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा और रिजॉल्व करें तो म्यू नॉट
j को क्या लिख सकते हैं, फॉर दिस कंप्लीट लूप j कैन बी रिटन एज i बाय a। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं i बाय a क्या होगा, एरिया ऑफ दिस कंप्लीट लूप दैट इज पाई a स्क्वायर, एंड नीचे 4 है, यहाँ पे एक a है, तो इसका रिजल्ट जो हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a। सो सेम रिजल्ट आ रहा है दोनों एक्सप्रेशन को, अगर हम देखें सेकंड एक्सप्रेशन और वन को, तो वी कैन सिंपली राइट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें चाहिए a बाई 2 टू a, यानी कि हमें चाहिए था bx अपॉन bp, so it comes out to be 1:1. So option C will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.